नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर का एसएससी का एमटीएस का जो तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। और इससे जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और उनका एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा वो देखने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस शिफ्टों से देखा जाए तो कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जीके के क्वेश्चंस में भी दो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस शिफ्ट से ही पूछे गए थे। जैसे ओडिसी नृत्य का पूछा गया था, जो कि आपका 2000 में किनको सम्मान दिया गया था, वो पूछा गया था। और एक आपका और भी एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था जो कि आपके प्रीवियस शिफ्टों से पूछा गया था। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़रूर कवर करके जाएँ। तो चलिए हम देर ना करते हुए इंग्लिश के एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करते हैं और जल्द ही आपको जीके जीएस का भी वीडियो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का एंटोनिम्स पूछा गया था और यहाँ पे हमने सिनोनिम्स भी दे दिया है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, हाइटेंड हो जाएगा और इंटेंसीफाई हो जाएगा। एंटोनिम्स इसका कहा जाए तो रिड्यूस हो जाएगा, क्यूटेंट हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लैक्चुएट। तो फ्लैक्चुएट में आपका इसका भी फ्लैक्चुएट का भी एंटोनिम्स पूछा गया था। तो सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा ऑसिलेट, स्वे, स्विंग, ऑनड्यूलेट, वाइब्रेट या फिर वेबर। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है अनियमित रहना, इरेगुलर रहना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। और एसटीडी दिया हुआ था, एसटीडी, तो यही हो जाएगा। एसटीडी मतलब क्या होता है कि नियमित, रेगुलर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका आप वन वर्ड्स पूछा गया था कि द स्पेस और रूम जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। स्टोरिंग थिंग्स ना देकर उसमें क्या लिखा था? जस्ट बिलो द लास्ट रूफ, ऐसे करके लिखा हुआ था उसमें। तो उसका आपसे पूछा गया था कि वन वर्ड्स क्या होगा। तो एटिक्स दिया हुआ था उसमें और आपका सीलिंग्स दिया हुआ था, ऐसे करके दिया हुआ था। तो एटिक्स जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये आपका इडियम्स था और इसका इडियम्स दिया पूछा गया था ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो जिसका मतलब क्या होता है? ए सडन एंड अनएक्सेप्टेड इवेंट, यानी कि ए सडन और अनएक्सेप्टेड इवेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू फ्रॉम द ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अचानक कोई घटना घटित होना या अचानक कोई विपत्ति आ जाना। अगला था आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव का पूछा गया था आपका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो इंटेंसिव मतलब क्या होता है? कि फैलना, विस्तारित होना, मतलब बड़े लेवल पे, बृहद लेवल पे। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, टीनी हो जाएगा, कॉन्फाइंड हो जाएगा। ऑप्शन में लिमिटेड दिया हुआ था तो लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा गया था वॉग्यू। वॉग्यू का मतलब होता है फैशनेबल। तो इसका आपका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ये हो जाएगा अनफैशनेबल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, अनपॉपुलर हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन में शायद रिजेक्टेड दिया हुआ था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वंस ए ब्लू मून। वंस ए ब्लू मून इडियम्स था और इसका आंसर बताना था। तो वंस ए ब्लू मून्स का मतलब होता है कि कभी कभार, यानी कि रेयरली, कभी कभी घटना घटित होने वाली। तो समटाइम्स हैपन्स वेरी रेयरली और नॉट वेरी ऑफन। ऑप्शन में रेयरली करके ऑप्शन था कि समथिंग डेट हैपन्स रेयरली, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया था डिफरेंट का करेक्ट मीनिंग पूछा गया था। डिफरेंट में आई की जगह पर ई कर दिया गया था, डी ई कर दिया गया था। तो डिफरेंट था, डिफरेंट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ड दिया गया था, एक सेंटेंस दिया गया था, सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे लिखा गया था डिफरेंट और उसको करेक्ट करके लिखना था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा DIFFERENT, डिफरेंट। आगे आपका आगे ये इस शिफ्ट के क्वेश्चंस थे और कुछ प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके इंग्लिश में आए हुए थे। तो ये था आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम्स पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिएंट हो जाएगा, एमेनेबल हो जाएगा और ट्रैक्टेबल हो जाएगा, ट्रैक्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि एस्ट्री। एस्ट्री का आपका एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ये हो जाएगा परमिसिव हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आगे आपका परसूट। परसूट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो परसूट का स्पेलिंग सही स्पेलिंग ये होता है PURSUIT। हिडन और सेंचुरी का आपका एरर पूछा गया था। तो हिडन और सेंचुरी का आपका करेक्ट स्पेलिंग ये होता है। बाकी एक आपका इडियम्स था जिसमें कहा गया था टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसका आंसर होता है टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, यानी कि किसी सिचुएशन से, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमें क्या करना? डायरेक्ट मुकाबला करना, डायरेक्ट सामना करना, ये आपका इसका अर्थ होता है। तो ये आपके इडियम्स और सिनोनिम्स वगैरह थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज के दिन।
आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही आपको जीके जीएस के वीडियो भी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।